नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द रैंकोवर्स। दोस्तों 2025 का मिड जा चुका है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे साउथ कोरिया एक से बढ़कर एक फाड़ सीरीज निकाल रहा है और इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ 2025 के बेस्ट कोरियन सीरीज, जिसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और एक ऐसी सीरीज जो रोमांस से रिलेटेड होगी। लेकिन इस लिस्ट में 3 सीरीज ऐसी भी है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि मुझे इन्हें ऐड करना पड़ा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस काउंटडाउन। नंबर 10 पर है गुड बॉय। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये ड्रामा मुझे बस ठीक ठाक ही लगा है। हो सकता है किसी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगे और किसी को ना भी लगे। इसकी स्टोरी की बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ लूजर्स होते हैं जो अपने टाइम पर गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक गेम्स में। फिर इनके साथ कुछ ऐसा कांड होता है जिसके कारण इनका टाइम सही नहीं चलता, लेकिन फिर इन्हें दोबारा मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का, जिसमें इन सबकी एक टीम बनाई जाती है कुछ स्पेशल मिशंस के लिए। अब ये स्पेशल मिशंस क्या है, इन सब की क्या हिस्ट्री है और इसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, तो दोस्तों ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसको 7.6 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 9 पर है कर्मा। दोस्तों ये सीरीज एक वेबटून का अडैप्टेशन है और ये उनके लिए है जिन्हें सस्पेंस, डार्क थ्रिलर और स्लो बर्न जैसी स्टोरीज पसंद है। स्टोरी की बात करें तो सीरीज में मल्टीपल कैरेक्टर है जो आइसोलेटेड होते हैं, मतलब इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता और सभी अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं। लेकिन इन सभी का एक डार्क पास्ट जरूर होता है जिसमें इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे हरकतें इन्होंने करी थी, जिसके कारण ये सभी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे ये देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज में। हो सकता है आपको इसका पहला एपिसोड थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जब इसमें ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं तो भाई ये सीरीज दिमाग को हिला देता है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा और इसको 7.6 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 8 पर है ब्यूरिड हार्ट। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत लव और बहुत ज़्यादा कंपनी की पॉलिटिक्स और रिवेंज देखना पसंद है तो भाई ये वो सीरीज है जो आपको 100% पसंद आने वाली है, स्पेशली इनके करैक्टर्स की वजह से। बात करते हैं इसकी स्टोरी की तो इसमें एक बंदा होता है जो एक कंपनी में काम करता है और चेयरमैन का खास भी होता है, मतलब चेयरमैन का राइट हैंड, जिसके कारण वो एक प्लानिंग करता है चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर से शादी करने का। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक बंदी से, जिसके कारण वो उससे प्यार करने लग जाता है और अंत में वो बंदी उसे धोखा दे देती है। अब उसने क्यों धोखा दिया और ये किससे और कैसे रिवेंज लेगा, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसमें 2 कंपनीज के बीच पॉलिटिक्स और एक मिस्ट्री जो इसे वर्थ वॉचिंग भी बनाती है। सीरीज आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी जो हॉटस्टार पर, और इसको 7.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 7 पर है हाइपर नाइफ। दोस्तों ये सीरीज मेडिकल फील्ड और एक साइको टाइप लड़की पर बेस्ड है जिसमें सर्जरी के सीन भी दिखाए गए हैं, तो इसे तभी देखना जब आप इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सको। कहानी है 2 न्यूरोसर्जन की जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी हीरोइन होती है वो थोड़ी सी क्रेजी होती है, जिसके कारण हमारा हीरो उसे अपनी डॉक्टर वाली टीम से बाहर निकाल देता है और इसी के बाद दोस्तों दोनों डॉक्टरों के बीच दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ये बंदी एक ऐसे गलत रास्ते पे निकल पड़ती है जहाँ वो इलीगल काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आगे चलकर ये दोनों फिर मिलते हैं और जब ये मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे ये एक दूसरे की लाइफ को बिगाड़ते हैं और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, तो ये सब आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी जियो हॉटस्टार पर और इसको 7.4 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 6 पर है स्क्विड गेम। दोस्तों एक बार फिर जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो गया है, जहां सीजन 1 ने हमें दिखाया डेस्परेशन, सीजन 2 बन गया था बदले की आग और अब सीजन 3 लाया है सीरीज का आखिरी शोडाउन, वो भी एक गजब एंडिंग के साथ। सीरीज की स्टोरी सिंपल है, जहां 400 से ज्यादा लोगों को खेलने पड़ते हैं साउथ कोरिया के नॉर्मल गेम्स, लेकिन ये गेम्स नॉर्मल नहीं होते। अगर गेम्स हारे तो सीधा ऊपर, मतलब मार दिए जाओगे, और जीते तो पैसा ही पैसा, जिसमें हमारा हीरो अपने फाइनल शोडाउन में आ गया है। अब वो इस गेम को जीत पाएगा या बदले की आग एंड तक जिंदा रहेगी, तो ये सब आपको सीजन 3 में दिखने वाला है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 5 पर है अंडरकवर हाई स्कूल। दोस्तों आप सभी ने मैं हूं ना मूवी जरूर देखी होगी और अगर देखी है तो भाई ये सीरीज कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसकी स्टोरी उससे लाख गुना बेटर है, जिसमें कहानी स्टार्ट होती है एक स्पाई से जिसको खजाने की तलाश है, लेकिन ये खजाना एक हाई स्कूल के अंदर छुपा हुआ है, जिसके कारण ये शाहरुख खान की तरह एक अंडरकवर स्टूडेंट बनकर उस हाई स्कूल को ज्वाइन करता है, जहाँ दोस्तों अब इसका मिशन होता है इस खजाने को ढूंढना। लेकिन इसी बीच उसे अपने फादर से रिलेटेड कुछ खतरनाक बातें पता चलती है। अब भाई वो क्या बातें हैं जो इसे अपने फादर से रिलेटेड पता चलती है और ये खजाने इस स्कूल में कैसे आया और ये इसे ढूंढ पाएगा या नहीं, तो भाई ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसको 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर।
नंबर 4 पर है ट्रिगर। दोस्तों कोरियन सीरीज में देखने के लिए क्या चाहिए, एक्शन, गन्स और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जिसे देखकर मजा ही आ जाए। तो भाई ये वो सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। कहानी बहुत सिंपल है। एक कंट्री जहां गन्स का यूटिलाइजेशन ना के बराबर होता है और फिर एक दिन उसी कंट्री के आम लोगों पर आ जाती है गन्स, जैसे AK-47, मशीन गन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसे ये लोग अपने दुश्मन जैसे जज, क्रिमिनल या पुलिस लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों को ये गन्स कौन दे रहा है, मतलब इस शो का विलन, और किस बेसिस पे, तो ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी आप खुद कहोगे साला ये विलन सही कर रहा है आम लोगों को गन्स देकर, और हीरो को देखकर मुंह से गाली भी निकलेगी। तो ये कोरियन सीरीज एकदम मस्ट वॉच है जो हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 7.2 रेटिंग मिली है IMDb पर। वो तो अच्छा हुआ कोरिया में गन्स बैन है। नंबर 3 पर है वीक हीरो क्लास 2। दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड सीरीज देखना पसंद करता है, जिसमें कोई रोमांस देखता है तो कोई रिच स्कूल की लाइफस्टाइल। लेकिन वीक हीरो के स्कूल की स्टोरी में बस दादागिरी और फाइटिंग ही है। सीरीज का फर्स्ट सीजन के बाद हमारे हीरो ज्वाइन करता है एक दूसरा स्कूल, जिसमें पहले स्कूल से भी ज्यादा दादागिरी और फाइटिंग होती है, जिसके कारण ये स्कूल बदनाम भी होता है, क्योंकि ये स्कूल बस उनके लिए है जिन्हें फाइटिंग की लैंग्वेज ही समझ आती है। लेकिन अच्छी बात यह है फर्स्ट सीजन की तरह हमारे हीरो के दोस्त बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसका साथ देते हैं, लेकिन साथ में आते हैं इन लोगों के दुश्मन भी। अब हमारे हीरो जो फाइट करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के लिए उसे लड़ना पड़ता है। तो बस ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इसको 8.4 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 2 पर है मर्सी फॉर नन। दोस्तों अगर आपको जॉन विक की मूवी पसंद आई तो भाई ये सीरीज उससे मिलती जुलती है। स्टोरी की बात करें तो सीरीज में 2 खतरनाक गैंग होती है जो साउथ कोरिया के अंदर ऑपरेट करती है, लेकिन इसी गैंग में से एक गैंग लीडर का बेटा एक ऐसा इंसान को मार देता है जिसे उसे नहीं मारना चाहिए था, और उसके मरने के बाद उसका भाई जो 11 साल से आराम से अपना जीवन जी रहा था, वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आ जाता है, बिल्कुल जॉन विक की तरह। दोस्तों अब वो कैसे बदला लेगा उस गैंग लीडर के बेटे से, जब उसको बचाने के लिए एक पूरी गैंग है, प्लस इसमें एक मिस्ट्री भी डाली गई है जो इससे जॉन विक से अलग बनाती है। तो भाई अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखी तो भाई ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, और इसको 7.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 1 पर है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरी। दोस्तों इस सीरीज को अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस सीरीज की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये एक ऐसी मास्टरपीस सीरीज है जो कम ही देखने को मिलती है, जिसमें आपको इमोशन डेप्थ जो आपको रुला देगा, और ऐसे प्यार देखने को मिलेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो या भाई बहन। तो बस दोस्तों यही सब मिलकर इस सीरीज को एक मास्टरपीस बनाती है। कहानी की बात करें दोस्तों तो इसमें एक लड़की की पूरी जर्नी दिखाई गई है, जिसमें उसकी और उससे रिलेटेड लोगों की लाइफ को दिखाया गया है, जैसे वो लोग क्या क्या चैलेंजेस या स्ट्रगल को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। प्लस आप इन कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हो जाओगे कि आपको इनका प्यार एक दूसरे के लिए अच्छा लगेगा, और उनके साथ आप बुरा होते हुए नहीं देखना चाहोगे, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा, और यही चीज आपको इमोशनल डेप्थ देगा जो आपको अच्छा फील नहीं करवाएगा या तो आपको रुला देगा। ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इसको 9.1 रेटिंग मिली है IMDb पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कौन सी सीरीज ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप ऐसे ही बेस्ट कंटेंट देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे देख रहे इन 2 वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।